हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 77 क्वेश्चन तक करवा दिया था। यह 78 नंबर क्वेश्चन से जो आप देख सकते हैं कि 78 नंबर क्वेश्चन से यह शायद जाएगी लगभग 100 क्वेश्चन या अर्थात 98 क्वेश्चन के आसपास तक यह जा सकता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरह से यह क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और कौन सा यह सही हो सकता है। इसमें बतलाया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही राइट में है, सही में है, और कौन सा ऑप्शन गलत क्यों हुआ। ठीक है ना, कारण के साथ बतलाई जाएगी, तो ध्यान से आप देख सकते हैं। डॉट यू लाइक टू हैव लंच नाउ। देखिए, एक फ्रेज होता है जैसे वुड यू लाइक टू। ठीक है ना, जब लाइक टू अगर आ गया और उससे पहले अगर सब्जेक्ट आ गया और उससे पहले अगर खाली स्थान अगर पूछता है तो आप डायरेक्ट भर सकते हैं वुड। केवल वुड का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, क्या करना है? वुड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड यू लाइक टू हैव लंच नाउ। क्या आप इस वक्त लंच करना पसंद करेंगे? ठीक है ना, इसका हिंदी यह हो गया। 79 नंबर, डॉट यू क्लोज द डोर प्लीज। अगर प्लीज़ लास्ट में है तो आप कुड का इस्तेमाल करें, अगर प्लीज़ अगर बीच में है तो फिर वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, कुड यू क्लोज द डोर प्लीज, कृपया दरवाज़ा बंद करेंगे आप। समझे? इसका हिंदी क्या हो गया? यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। बॉयज डॉट बी बॉयज। बच्चे लड़के तो लड़के होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, गधे तो गधे होते हैं। इस टाइप के जो ट्रांसलेट किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है। उसमें आपको लगाना पड़ेगा बॉयज विल बी बॉयज, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बॉयज विल बी बॉयज मतलब बच्चे तो लड़के होते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। फाइंड आउट द एरर सेक्शन इन द 4 ऑप्शंस। मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है उसको चयन करना है। क्वेश्चन दे रखा है ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करेगी। दैट ही शुड प्लीज, यहाँ पे देखिए प्लीज बीच में आया है। हिज मैनेजर टू प्रोमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। जब बीच में अगर प्लीज आया है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वुड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? शुड दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? WOULD, वुड होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मतलब इसमें कौन सा पार्ट में एरर था? ये कहाँ तक जाता है? यह पार्ट जाता है बी पार्ट तक। मतलब बी पार्ट में क्या था? एरर था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। आई डॉट लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस। ठीक है ना, आई डॉट लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में जिस कंडीशन वाला क्लाउज में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो आप समझते हैं कि इस सेकंड क्लाउज में हमको फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट कौन है? मस्टंट तो हो ही नहीं सकता, माइटंट हो ही नहीं सकता, कुडंट हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? ऑन्ट हो जाएगा, क्योंकि विल प्लस नोट करके क्या बना है? ऑन्ट बना है। ठीक है ना, अगला देखिए। आई डॉट डू इट अगेन एंड अगेन, मतलब मैं बार बार इसे करूँगा, मतलब बार बार करूँगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? विल होना चाहिए। आई, यहाँ पे आप हालांकि सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप सेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई सेल डू इट अगेन एंड अगेन, मतलब उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि यह बार बार कर पाएगा। तो अगर कर पाएगा तो आप उल्टा लगा करके देखिए। ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर उल्टा अगर लगा देते हैं, आई के साथ अगर सेल लगाना है, वी के साथ सेल लगाना है, अगर इसके साथ अगर हम विल लगा देते हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर डिटरमाइंड है, मतलब ये करने की आपके अंदर इतनी पावर है कि आप कर पाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। आई विल डू इट अगेन एंड अगेन, मैं इसे बार बार करूँगा। ठीक है ना। आई डॉट गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज, मतलब अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज नहीं होता तो आप बोल सकते हैं कि आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, ऑल डिफ़िकल्टीज मतलब सारी समस्याओं के बावजूद भी मैं इसे क्या कर पाऊँगा। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे डिटरमाइंड की बात हो रही है, तो विल ऑप्शन हो जाएगा। आई विल गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज। सामान्यतः अगर सेंटेंस रहेगा तो आई वी के साथ सेल लगाइए, बाकी और अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उसके साथ विल लगाया जाता है। लेकिन अगर उसमें अगर डिटरमाइंड की बात हो रही हो, प्रोमिस की बात हो रही हो, किसी प्रकार की धमकी की बात हो रही हो, तो इसमें आप उल्टा लगा देते हैं। ठीक है ना, मतलब आई के साथ अगर सेल लगना था तो विल लगा देते हैं, वी के साथ सेल लगना था तो क्या लगा देते हैं? विल लगा देते हैं। तो इस तरह उसकी बात है। अगला नंबर है 85 नंबर क्वेश्चन। व्हेन आई वाज इन क्लास सेकेंड,
जब मैं दूसरा क्लास में था तो आई डॉट गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल जाया करता था। तो यहाँ पे आदत के लिए पास्ट की जो हैबिट है उसको बतलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किसको करते हैं, वुड का इस्तेमाल आप कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए डॉट वी गो टू द पिक्चर्स टुडे, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग कह रहे हैं कि से क्या हम लोग पिक्चर्स देखने जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो क्या विल भी होगा या फिर सेल भी होगा, गो टू द पिक्चर्स टुडे। तो यहाँ पे मैं तो हो ही नहीं सकता है, कैन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, जाएंगे, सेल होगा या विल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि से वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, लेकिन हम लोग आज जाएंगे तो इस टाइप का हम लोग क्या रहे, एक दूसरे का सजेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सजेशन लेने के लिए क्या इस्तेमाल कर देते हैं, आप सेल का इस्तेमाल भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, सेल वी गो टू द पिक्चर्स टुडे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पेशेंट्स डॉट टेक मेडिसिन इन टाइम, द पेशेंट्स डॉट टेक मेडिसिन इन टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, रोगियों को समय पर दवाई लेनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए या मस्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। एज यू साओ सो डॉट यू रीप, मतलब जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए होना चाहिए सेल का इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एज यू साओ सो सेल यू रीप, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल का ही इस्तेमाल करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, लेस्ट यू डॉट फेल। तो यहाँ पे वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, लेस्ट जैसे ही अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो उसके सब्जेक्ट के बाद हमेशा शुड देखिए। यदि अगर ऑप्शन में शुड अगर नहीं दे रखा हो तो वर्ब का बेस फॉर्म तो ज़रूर होगा, वर्ब का बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें वर्ब का तो कोई किसी प्रकार का चयन करना नहीं है, तो फिर क्या होगा, शुड ही ऑप्शन होगा, मस्ट माइट कुड ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि मस्ट का इस्तेमाल कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, हे सैड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है, इफ़ यू डोंट डू इट यू डॉट बी फाइंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने कहा है कि यदि तुम, इफ़ यू डोंट डू इट, यदि तुम इसे नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम पर फाइन कस दी जाएगी। तो रूल और रेगुलेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो रूल और रेगुलेशन के लिए सेल का इस्तेमाल आप करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा, यू शैल बी फाइंड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, ही विशेज ही डॉट सी हर अगेन। तो उनकी इच्छाएं हैं कि ही डॉट सी हर अगेन, कि उसे फिर से देखें। तो इसका क्या इस्तेमाल करना, जैसे ही अगर विश इधर अगर आ जाता है, अगर यहाँ पे जैसे ही अगर विश आ जाता है उससे पहले, तो उसके बाद हमेशा आप इस्तेमाल करेंगे वुड का, ठीक है ना, ही वुड सी हर अगेन। अगला देखिए क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, लेट अस ओपन द डोर। देखिए अगर लेट से शुरू होता है, लेटस होता है, तो इसका अगर क्वेश्चन डे का इस्तेमाल किया जाएगा तो हमेशा शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, शैल बी। लेट अस ओपन द डोर, दरवाजे खोलोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट अस ओपन द डोर, मतलब शैल बी, क्वेश्चन टैग लगा दिया गया है, मतलब बाद में क्या हो जाता है, न हो जाता है, ठीक है ना। डॉट आई यूज योर इंक पेन डियर फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों से कह रहा है क्या मैं आपका इंक पेन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों से कर रहे हैं, इसका मतलब उससे आप कैन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 95 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर 93 नंबर हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट वी लीव फॉर होम नाउ सर। तो यहाँ पे क्या, सर अगर आ जाता है इसका मतलब आपके अंदर क्या आ रहा है, विनम्रता है, ठीक है ना। तो आप मान सम्मान और इज्जत सम्मान देने के लिए आप सी मतलब मे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। भले ही आप कैन का इस्तेमाल कर ले, लेकिन ग्रामेटिकल क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर को इज्जत और सम्मान दिया जाता है, इसलिए क्या होगा, मे का प्रयोग करेंगे, मे वी लीव फॉर होम नाउ सर, ठीक है ना। 95 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, डॉट यू गिव में लिफ्ट अप टू द सिनेमा प्लीज। लास्ट में प्लीज दे रखा है
क्या दे रखा है, लास्ट प्लीज। तो आपको हम बतलाएं कि अगर लास्ट में अगर प्लीज दे रखा है तो इसको क्या करना है, हमेशा कुड का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अगर बीच में प्लीज दे रखा है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखिए, आई डॉट रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था ना बहुत तेज़ दौड़ा करता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन कुड हो जाएगा। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, ठीक है ना। पास्ट हैबिट को बताने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, यू डॉट पे द अकाउंट, ठीक है ना। तो देखिए ये भी क्या ऑफिशियल बात है, तो रूल रेगुलेशन के लिए सेल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 98, दे डॉट बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक। मतलब काफ़ी समय टहलने के बाद वह क्या होगा, पूरी तरह से थक ही गया होगा ना। मतलब इसमें पॉसिबिलिटी में मतलब उतना तो अब कम तो है नहीं, माइट मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटी तो है नहीं, मस्ट होगा। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह टहलने के बाद लंबी टहला काफ़ी दूर तक गया तो थक ही गया होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।